अब कल से देखिए सत्र राहुल जी शुरू होने जा रहा है। पूरी तैयारी पूरे विपक्ष ने कर रखी है। नीट के मामले में सरकार को घेरना है। राहुल गांधी कह चुके हैं, खुले तौर पर कह चुके हैं कि इस मामले को सदन में उठाया जाएगा। अभी जो कुछ सरकार ने किया है, जो कुछ भी सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद अभी भी क्या बड़ा चैलेंज है और विपक्ष के लिए भी आसान होगा सरकार को इन कदमों के बाद भी सदन के अंदर घेर लेना? देखिए, दो पहलू आपने बोले। एक तो जो सत्र शुरू हो रहा है, जो स्पेशल सेशन है, उसमें जो है विपक्ष किस तरह से इस मामले को उठाएगा। दूसरा, ये एनटीए का पूरा मामला। देखिए, अभी भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ये कहना है ये लोकलाइज्ड जो है घटनाएं हैं। अभी देखिए, जो घटनाएं सामने आ गई हैं वो ये घटनाएं हैं। जो घटनाएं सामने नहीं आई हैं उसका क्या? देखिए, अब जो है अगर नोएडा में, जहां हम जिस स्टूडियो में हैं, नोएडा में अगर जो है वो सॉल्वर गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ रही है, मुंबई से या महाराष्ट्र से जो है वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं, तो देखिए एनटीए जो है उसको ओवरऑल देखने की जरूरत है। और ये एनटीए जो है उसकी उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टमेटिक फेलियर है पूरा। एनटीए को 12 दिन बाद एग्जाम, नीट एग्जाम के जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हुआ उसके 12 दिन बाद उन्होंने एक थर्ड पार्टी जो है उसको लगाया था। उसने लगभग 399, 4000 में से 399 सेंटर्स का सर्वे करके रिपोर्ट फाइल की 12 दिन बाद। उस रिपोर्ट में ये कहा, अनोमलीज दिखाई गई, किस तरह से कहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, कहां पे गार्ड नहीं है, कहां स्ट्रांग रूम जहां पे क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं वो खुले हुए हैं। इस तरह की एक बड़ी रिपोर्ट फाइल की गई। तब एनटीए ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तो देखिए, सिस्टमेटिक फेलियर अगर कहीं है तो वो फिर बहुत सारे सवाल उठाता। क्या एनटीए इस काबिल है अकेली एजेंसी इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? क्या ज्यादा एजेंसीज को, अलग अलग एजेंसीज को दिया जाना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो खोजने होंगे। वरना जो छात्रों का एक जो विश्वास एनटीए पे टूटा है या सरकार पे टूटा है, मैं कहूंगा, वो वापस आने वाला नहीं है। और बार बार आप अब लगातार हो रहा है कि डार्क वेब पे कोई पेपर जो है वो लीक हो गया, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम था नीट का वो कैंसिल कर दिया, उसमें आपको लगा धांधली है। तो एक तो ये है कि पूरा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो इस तरह की बातें बार बार आनी शुरू हो जाएंगी। तो सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। वो सरकार लेके आए कि वो क्या सिस्टम जो है वो ठीक करने जा रही है। अब देखिए, नई नवेली सरकार और जैसे ही सरकार का गठन हुआ ये मामला संगीत जी सामने आ गया था। अब सरकार ने एक्शन भी ले लिया। सीबीआई जांच की जो बात कही जा रही थी, मांग उठाई जा रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, वो भी मांग ली गई। आपने एनटीए के डीजी की भी छुट्टी कर दी, नए डीजी को आपने चयनित कर लिया है, आपने कानून भी बना दिया पेपर लीक से जुड़े हुए मसलों को देखने के लिए। क्या ये सब कुछ काफी है या फिर सरकार ने फैसले लेने के लिए देरी कर दी और विपक्ष के पास एक मौका है सदन में घेरने के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना लाग लपेट के इस पे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें देरी हुई है। यदि शिक्षा मंत्रालय पहले दिन ही ये कह दिया होता कि ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं, हम देख रहे हैं और यदि हुआ तो हम पूरी चीज़ों को हम पूरी रद्द कर देंगे एग्ज़ाम को। जिस प्रकार से यूजीसी के एग्ज़ाम को शिक्षा मंत्रालय ने त्वरित रद्द किया, यदि इसी प्रकार से नीट पर यदि एक्शन हो गया होता तो मुझे लगता है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अब चूंकि उसमें बहुत देर हो चुकी है, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उनको हटा दिया है। ये काम सब कोई कहता है, करीब करीब सबों का मानना है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसी बात तो नहीं है कि एनटीए के डायरेक्टर को इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाकी हवा में बहुत सारी तैरती रहती हैं बातें। और आपको यदि आपने आँख कान अपना खुला रखा है तो निश्चित तौर पर आप तक सूचनाएं आती हैं और एनटीए को मुझे लगता है प्रीएम्प्टिव एक्शन करना चाहिए था। अब रह गई बात, क्या भरोसा लौट आएगा? मुझे नहीं लगता है कि भरोसा लौटने में कोई दिक्कत है। तीसरी बात, यदि आप एग्जामिनेशन 3, 4, 5, 6 ऐसे एग्जामिनेशन करवा देते हैं जिसमें कोई किसी किंतु परंतु के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती है तो स्वाभाविक है कि वो भरोसा लौट आएगा। तीसरी बात आती है, क्या ये इतना मुश्किल काम है? मैं बोलूँगा बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। एग्जामिनेशन कराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। चाहे कोई भी आप कहीं से ला करके आइए, एक फुल प्रूफ परीक्षा सिस्टम के लिए यही होना चाहिए। पहली बात कि जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन किया जाए। दूसरी बात, जो
क्वेश्चन पेपर को मेंटेन करने वाले लोग हैं वो बड़े ईमानदार हों, उन पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेते हैं। तीसरी बात, क्वेश्चन पेपर जब आप जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कई सेट्स होते हैं, 3-4 सेट्स होते हैं। आप 8-10 सेट बनवा लीजिए, कौन सेट कहाँ पर जाएगा इसे आपको पता ही नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी ट्रेस आउट करना कि कौन सा सेट किसके पास जाए। चौथी बात, जो सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ आप सेंटर ये करते हैं, संभव हो सके तो वो सिर्फ और सिर्फ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को दीजिए और सरकारी संस्थाओं को दीजिए। ये घपला का सबसे बड़ा केंद्र होता है ये जो प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन तक इन माफियाओं का पहुंचना बड़ा आसान होता है। यदि आप सरकारी संस्थाओं को देते हैं तो डर इस बात की होती है कि वाकई यदि कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो सीधी जिम्मेदारी उन पर आती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं, बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। बाकी तो ऐसे है कि चोर के लिए कहा जाता है ताला क्या, वो क्या है। तो इस सारी सिस्टम में भी आप जानते ही हैं कि इतना हार्ड है कि आपने मर्डर कर दिया तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन लोग मर्डर कर ही रहा है ना। वैसे ही तमाम आप कायदे कानून आप लेकर के आ जाएं, जब तक सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने से आप फुल प्रूफ नहीं करेंगे, इंसुलेट कर दीजिए, बाहरी इंटरफेरेंस ना हो कहीं से, तो स्वाभाविक है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये माफियाओं का गिरोह जो पूरे देश भर में फैला है, मैं नहीं मानता कि ये लोकलाइज्ड है, ये झारखंड तक सीमित है, बिहार तक सीमित है। झज्जर में हम देख रहे हैं, हरियाणा बदनाम है, राजस्थान बदनाम है, पंजाब में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। किसको गिनाएं, किसको नहीं गिनाएं? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस प्रकार की चीजें, गतिविधियां नहीं हुई हैं। किसी की भी सरकार हो, सब में एक चीज जान लीजिए, जो लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी एक सरकार के मामला उन पर उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। मार्केट जरूर शुरू में सरकार पर निर्भर करती है, बाद में अपने आप वो ऑटोनोमस हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचारी लोग भी जो है ना वो ऑटोनोमस हो जाते हैं, कोई भी सिस्टम हो उसमें वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा ना, बिजनेसमैन चाहे जो भी हो, कल अडानी हो, अंबानी हो, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कल उनके हो जाएंगे, कल वो आ जाएंगे, उनके हो जाएंगे। वैसे ही ये भ्रष्टाचारी हैं, हर सिस्टम में ये प्रवेश कर जाए। सरकार को चाहिए उन पर, उनको कम से कम नकेल रखें। ये बहुत बड़ा जो देरी माफिया और ट्रस्ट की बात हम कर रहे हैं, एक मिनट बस संगीत जी आपको रोक रही हूं। कुछ बच्चों के बयान हम सुनाते हैं, क्योंकि सरकार ने बड़े फैसले तो ले लिए हैं, लेकिन छात्रों से अब भी छात्र जो हैं वो अभी भी नाराज हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से आज छात्र पीएम आवास तक मार्च कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड अब क्या है, ये आपको सुनवाते हैं। हम प्रधानमंत्री सर से मिलना चाहते हैं, अपनी बात उनसे ही कहना चाहते हैं, क्योंकि अब उनसे ही हमारी आश बची हुई है। क्योंकि हम लोग सबसे कह चुके हैं लेकिन कोई भी एक्शन हो नहीं रहा है। एनटीए के डायरेक्टर सर से भी बोल चुके हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जा चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास जा रहे हो मिलने के लिए? हाँ जी, क्योंकि अब हमारी एक ही उम्मीद है, सीबीआई इंक्वायरी करवा दी रातों रात, तो फिर हमें काउंसलिंग में स्टे लगवाइए, रीनीट करवाइए, कार्रवाई स्टार्ट तो की रो पीट के इन्होंने, पर कछुए की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे कछुए वाली चाल नहीं चलेगी। हजारीबाग से लेके पटना से लेके गोदा से लेके पेपर लीक हुआ है, तो अब जो है शिक्षा मंत्री अभी तक ये नीट को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से इन 23 लाख बच्चों की आकांक्षा है, परिवार की आकांक्षा है कि पेपर को तुरंत कैंसिल करें, नहीं तो ये 23,33,000 बच्चों के और इनके परिवार के साथ अन्याय होगा। अब देखिए, सरकार की तरफ से देरी हुई है, और देरी कितनी हुई है ये छात्र आपको बताने के लिए काफी हैं। कह रहे हैं कछुए की चाल से काम हो रहा है, और इसीलिए लोगों का जो विश्वास है, बच्चों का, उनके परिवार वालों का विश्वास डगमगा रहा है। संगीत, देखिए है क्या कि 25 लाख जो है वो बच्चे एग्जाम दिए। आप सच मानिए तो इसमें 5 लाख बच्चे जो होंगे वो वाकई सीरियस बच्चे, जिनको कहते हैं कम्पीट करते हैं सिस्टम में, जो वाकई वो 5 लाख बच्चे गए। लेकिन राजनीति करने के लिए 20 लाख और अब आ गए सड़क पर। मैं ये कह रहा हूं कि वो 20 लाख सरकार ने वो अपॉर्चुनिटी उनको दे दिया, देरी होने से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और अब जो हो रहा है वो शुद्ध राजनीति हो रहा है। देखिए, सरकार ने एक कदम लिया, एक कठिन कानून ला करके उसको नोटिफाई कर दिया। सरकार ने एनटीए के चीफ को हटा दिया। सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी कि आगे से ये
फुल प्रूफ सिस्टम हो जाए। सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कर दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सरकार कर देगी। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बच्चे जाकर के इन्होंने कहा था कि इसको कैंसिल कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में यही बच्चे गए थे कि काउंसलिंग बंद कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, काउंसलिंग बंद नहीं हम करेंगे। तो अब कम से कम इन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। अब जो ये हो रहा है वो शुद्ध राजनीति है और स्वाभाविक है कि विपक्ष को एक मौका मिलेगा, वो राजनीति करेगा। ये मौका भी तो हर्षवर्धन जी सरकार ने ही दिया ना। आप शुरू में डिनायल मोड में रहे, वो बयान भी याद है शिक्षा मंत्री के, उन्होंने शुरुआत में एकदम क्लीन चिट दे दी थी एनटीए को, धीरे धीरे बवाल बढ़ा, बच्चे सड़कों पर आए, विपक्ष ने मुद्दा कैच किया, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि उसको देखकर आप लोग जाग गए।